नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपका आदमी गिरफ्तार है, कॉल आए तो हो जाए सतर्क। बिहार पुलिस के अधिकारी बता ठग रहे हैं साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड भोले भाले लोगों से रुपए ठगने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। ठग पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिला पुलिस की विशेष टीम के अधिकारी बाता लोगों को झांसा देकर साइबर शातिर ठग रहे हैं। कॉल करने वालों खुद को अधिकारी बताकर घर के किसी सदस्य के नाम पर बताकर गंभीर आरोपों को गिरफ्तार होने की सूचना देते हैं। झांसा लेने के बाद मदद करने का हवाला देकर यूपीआई के जरिए रुपए मंगवा लेते हैं। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर इलाके में कई लोगों से ऐसे ही कॉल ठगी की गई है। आधा दर्जन लोगों ने इसी तरह के कॉल आने की शिकायत काजीपुर मोहम्मदपुर थाने में की है। एक बार महिला से 83,000 रुपए की ठगी की एफआईआर दर्ज की गई है। महिला को बताया गया कि आपका बेटा पकड़ा गया है, मैनेज कर लीजिए नहीं तो जेल चला जाएगा। महिला घबरा गई, बेटे को बचाने के लिए डिजिटल पेमेंट कर दिया। बाद में पता चला कि वह साइबर फ्रॉड को शिकार हो गई है। माड़ीपुर इलाके में आधा दर्जन से लोग ने इसी तरह से कॉल आने की काजी मोहम्मदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 12 अंकों वाला अनजान नंबर से कॉल किया जा रही है। घटना के संबंध में काजीपुर मोहम्मदपुर थाने में थानेदार ने बताया कि अब तक आधा दर्जन से लोगों ने इस मामले की शिकायत की है, लेकिन रुपए की ठगी महज एक महिला से हुई है। उसके आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस साइबर फ्रॉड को लेकर सतर्क है। पता चला कि मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली, बेगूसराय, मधुबनी समेत कई जिलों में ऐसी ही ठगी की घटना की खबर आ रही है। ऐसे हथकंडे अपनाते हैं साइबर ठग। जिला पुलिस का अधिकारी बता माता पिता को कॉल कर लेते हैं झांसे में। महिला को कहा कि गैंग रेप के केस में 3 युवकों से पकड़ा गया है बेटा। साइबर शातिर बाहर से नंबर को करता है इंटरनेट कॉलिंग। डर जाते हैं लोग, फिर मदद करने का हवाला देकर यूपीआई के जरिए मंगवा लेते हैं रुपए। केस 1 माड़ीपुर जैतपुर कॉलोनी में रोमी पांडे ने पुलिस को बताया कि बीते 14 फरवरी को 12 अंकों वाला एक अनजान नंबर उसे कॉल आई। कॉल करने वाले खुद को जिला पुलिस का विशेष टीम का अधिकारी बताया। कहा कि उसका पुत्र 3 अन्य युवकों के साथ एक लड़की के गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह सुनकर रोमी डर गई और झांसे में आ गई। इसके बाद पुत्र को छुड़वाने की मदद के नाम पर उसने 83,000 रुपए यूपीआई के जरिए मंगवा लिए। रुपए कम पड़ने पर रोमी ने अपने भाई से 40,000 रुपए कर्ज लेकर सातिर को भेज दिया। केस 2 जैतपुर कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने काजी मोहम्मदपुर थाने में पहुंचकर शिकायत की और उसने पाकिस्तान के नंबर से इंटरनेट कॉलिंग की गई है। उसका कहना है कि कॉल करने वाले ने उसकी पुत्री का नाम बताकर कहा कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी बेटी अभी पुलिस लाइन के सेल में बंद है। फ्रॉड के बड़े केस में बात बताई। कुछ देर पहले ही घर से वह निकले थे, तुरंत घर लौट गए तो देखा बेटी घर पर मौजूद है। उन्हें शक हुआ कि मोहल्ला का एक लड़का युवक जिससे विवाद हुआ था उसने ही परेशान करने के लिए कॉल की होगी। थाने पर बताया गया कि कई लोगों को इसी तरह का कॉल आई है। केस 3 माड़ीपुर आजाद कॉलोनी के इलेक्ट्रिक सामान के व्यवसायी को 16 फरवरी को साइबर शातिर का कॉल आया। उसके पुत्र का नाम बताते हुए कहा गया कि स्मैक के साथ उसकी गिरफ्तारी की गई है। उस समय उसका पुत्र दुकान पर ही उसी के साथ बैठा हुआ था। व्यवसायी समझ गया कि ठग ने फोन किया है। उन्होंने कहा कि जिसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हो वह साथ में ही बैठा हुआ है। उन्होंने बेटे से बात कराई। कॉल करने वाला ने गाली गलौज शुरू कर दी, धमकी दी कि बाद में गिरफ्तार कर लेंगी। इसके बाद दुकानदार ने भी काजी मोहम्मदपुर थाने में जाकर मामले की मौखिक शिकायत की। इस प्रकार से साइबर ठग लगातार लोगों को ठग रहे हैं। लगातार लोगों को नए नए हथकंडे बनाकर लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। इस प्रकार से और भी बिहार की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।